मेरा परिचय आजकल इतना है कि ये वो अधिकारी है जो आंदोलन के चलते पहले नंबर पे सस्पेंड किया गया है। मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं कि 2 महीने से जिस मंच को वहां खड़ा होकर देख के जाया करता था, सरकार ने ऐसा मेडल दे दिया कि मंच ने अपने पास बुला लिया मेरे को। सस्पेंशन लेटर भेजा और जो कर्मचारी सस्पेंशन लेटर लेके आया था उसने कहा जी इसको रिसीव करके 2 शब्द लिख दो इसके ऊपर। तो आप गर्व महसूस करेंगे मैंने कौन से 2 शब्द लिखे। मैंने कहा पहला शब्द है जय और दूसरा शब्द है किसान। इससे अलग शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर फांसी पे भी चढ़ाएंगे तो इस किसान आंदोलन के नाम शहीद होने में हमें कोई गुरेज नहीं है। हम भगत सिंह के वंशज हैं, प्राण दे देंगे लेकिन जबान से कभी नहीं जाएंगे। और एक प्रण लिया है कि हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब 5 से 10 हजार कर्मचारी जिस दिन आपके दरवाजे पे लाके बिठाऊंगा और सारे कर्मचारी कहेंगे मैं भी किसान के हक में बोलता हूं, मुझे भी सस्पेंड करो, फिर देखेंगे किस किस को सस्पेंड करते। हम थू करते हैं ऐसी सरकार पे और थू करते हैं ऐसी नौकरियों पे जो हमें शिक्षक के तौर पे अपना फर्ज नहीं निभाने देती। कि पहले चंडीगढ़ से छुट्टी लेके आना पड़ता था, 3 घंटे आने के 3 घंटे जाने के, मुश्किल से 1 घंटा यहां पे लगता था। अब सरकार ने खुला छोड़ दिया, 24 के 24 घंटे यहीं पे लग रहे हैं। सब तो पहला पंडाल च आई हुई सरदारी मावा ते भैणा नूं मैं चरणा च शीश नवांदा। मेरा नाम डॉक्टर अजय बलारा है और हरियाणा के भाइयों ने भी राम राम। And the people who have come from abroad, the youth of India and the young girls, I also bow my hat to them. मेरा परिचय आजकल इतना है कि ये वो अधिकारी है जो आंदोलन के चलते पहले नंबर पे सस्पेंड किया गया है। मैं शिक्षा निदेशालय के अंदर हरियाणा शिक्षा निदेशालय में काम करता था। अब था कहना पड़ता है, पता नहीं नौकरी वापस आएगी कि नहीं। लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं कि 2 महीने से जिस मंच को वहां खड़ा होकर देख के जाया करता था, सरकार ने ऐसा मेडल दे दिया कि मंच ने अपने पास बुला लिया मेरे को। अट्ठाईस तारीख को मेरे पास शाम को 7 बजे जब मैं यहां से लौटा था, शाम को 7 बजे चंडीगढ़ मेरे आवास पे सस्पेंशन लेटर भेजा और जो कर्मचारी सस्पेंशन लेटर लेके आया था उसने कहा जी इसको रिसीव करके 2 शब्द लिख दो इसके ऊपर। तो आप गर्व महसूस करेंगे मैंने कौन से 2 शब्द लिखे। मैंने कहा पहला शब्द है जय और दूसरा शब्द है किसान। इससे अलग शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। सत श्री अकाल। मैं बहुत थोड़े शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि सरकार का धन्यवाद इसलिए भी है कि पहले चंडीगढ़ से छुट्टी लेके आना पड़ता था, 3 घंटे आने के 3 घंटे जाने के, मुश्किल से 1 घंटा यहां पे लगता था। अब सरकार ने खुला छोड़ दिया, 24 के 24 घंटे यहीं पे लग रहे हैं। हमने एक प्रण लिया, जिस दिन सस्पेंड किया था उससे 2 घंटे बाद गाड़ी उठा के चल दिया था मैं सरकार का धन्यवाद करके, और उसके बाद से अब तक 6 जिले हरियाणा के कवर किए हैं। हम उन कर्मचारियों का खौफ निकालना चाहते हैं जिनकी जीभ में गांठ लगा दी है इस सरकार ने। देश के अंदर हिसाब लगाओ 30 से 35 करोड़ कर्मचारी, इसका मतलब 30 से 35 करोड़ पढ़े लिखे आदमी किसान आंदोलन के समर्थन में आवाज नहीं उठा सकते। मैं कर्मचारियों का ये घर घर जाके, गांव गांव जाके डर निकाल रहा हूं और एक प्रण लिया है कि हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब 5 से 10 हजार कर्मचारी जिस दिन आपके दरवाजे पे लाके बिठाऊंगा और सारे कर्मचारी कहेंगे मैं भी किसान के हक में बोलता हूं, मुझे भी सस्पेंड करो, फिर देखेंगे किस किस को सस्पेंड कर देंगे। परसों खबर आई कि भाई सस्पेंशन से आगे चली गई सरकार,
टर्मिनेट भी कर दिया। आप विश्वास करोगे, शाम को हमने पार्टी रखी थी टर्मिनेशन के लिए। मैंने कहा कि जिन किसान भाइयों के समर्थन के लिए हमने आवाज उठाई है, अगर नौकरी चली गई तो मैं और मेरा परिवार एक एक दिन इतने किसानों के घर रोटी खाएगा तो मेरी पुश्तों की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। मैं मंच से सारे युवा साथियों को, पढ़े लिखे साथियों को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि इस आंदोलन के अंदर भीड़ की कमी नहीं है, इस आंदोलन के अंदर हौसले की कमी नहीं है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग पिता समान जो लोग यहाँ पे इतने इतने दिन से पड़े हैं, जो माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं, उनके पास एक कमी मुझे खलती है कि उनको पढ़ना लिखना शायद कम आता होगा। तो जो अपने बच्चे इन्होंने पढ़ाए हैं, जो नौकरियों पर लगे हैं पढ़ के, आज हमारा फर्ज है कि हम जो है अपनी लेखनी से, अपनी आवाज से एक वैचारिक क्रांति पैदा करें, ताकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो आईएएस अफसर हैं, जो व्यापारी हैं, वो हमारे विचारों को पढ़ के समझ लें कि आज ना किसान अकेला है, ना किसान अनपढ़ है, ना किसान अनभिज्ञ है, और जो पढ़ा लिखा युवा है और जो कर्मचारी है वो अपनी सरदारी के साथ जी जान से लगा हुआ है। मैं मन से वादा करता हूं कि जब तक 22 के 22 जिले हरियाणा के कवर नहीं होंगे, तब तक सरकार अगर घर बुला के भी नौकरी वापस देगी तो नौकरी पे नहीं जाएंगे। जब तक ये आंदोलन जीत नहीं लेंगे यहां से सम्मान के साथ, ये मेरा एक एक किसान साथी घर पर नहीं चला जाएगा, तब तक अगर तीसरी स्टेज होती है, पहली सस्पेंशन कर ली, दूसरी सुनने में आया है टर्मिनेशन कर लिया, अब अगर फांसी पे भी चढ़ाएंगे तो इस किसान आंदोलन के नाम शहीद होने में हमें कोई गुरेज नहीं है। हम भगत सिंह के वंशज हैं, प्राण दे देंगे लेकिन जबान से कभी नहीं जाएंगे। सत श्री अकाल। मेरा बहुत ज्यादा समय लेने का कोई इरादा नहीं है। मैं एक यूनियन का, लेक्चरर यूनियन हरियाणा का चीफ एडवाइजर हूं। उनकी तरफ से यहां पे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा के जितने कर्मचारी हैं, खासकर शिक्षक साथी, जिनसे समाज से उम्मीद होती है, आप सबके घरों से आपके बच्चे पोते स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आपकी उम्मीद होती है कि शिक्षक जो है बढ़िया, वो हमारे बच्चों को लोकतांत्रिक नागरिक बनाएगा, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी सिखाएगा। लेकिन ये सरकार शिक्षक की जीभ में गांठ लगा के आपके बच्चों को गुलामी स्वीकार करने के लिए हमारे से तैयार कराना चाहती है। हम थू करते हैं ऐसी सरकार पे और थू करते हैं ऐसी नौकरियों पे जो हमें शिक्षक के तौर पे अपना फर्ज नहीं निभाने देती, जो हमें किसान का बेटा होने के नाते अपने किसान भाई के साथ खड़ा होने की इजाजत नहीं देती। ऐसी नौकरियों को आज हम मंच से त्यागने का ऐलान करते हैं। एक नारा लगाएंगे, किसान कर्मचारी एकता जिंदाबाद, किसान कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत नमस्कार।